नमस्कार। जय हिंद साथियों। आपको बता दें आज तक रिपब्लिक भारत और जी न्यूज़ ऐसे कई चैनल हैं जो मोदी जी की चाटुकारिता करते रहते हैं और कभी कभी ये चाटुकारिता को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए या दिखाने के लिए जो है कई लोगों को बुलाते भी हैं गेस्ट के तौर पे और क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कई बार ऐसे गेस्ट आते हैं क्योंकि इन्होंने जो आज देश में इन्वायरमेंटल क्रिएट कर रखा है, गोदी मीडिया ने, खासतौर से बीजेपी समर्थक मीडिया ने, ऐसा आज तक के पहले कभी नहीं हुआ था। देश में धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे और सही मुद्दों को जनता के सामने न रखना, ये सब जो है गोदी मीडिया की खासियत है। ये हमेशा आपको परमानेंट गुमराह करते रहेंगे। कभी भी कोई मुद्दा है, अगर जनता के हित का मुद्दा है, उसे कभी भी टीवी चैनलों पे नहीं दिखाया जाता है। फालतू की बकवास चीज़ें जो हैं लगातार रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अभी जो है आज तक एक कॉन्क्लेव अटेंड किया था, प्रोग्राम किया था। तो उसमें जो है आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर को आप लोग तो जानते होंगे, जो कि यूपी में काबा और बिहार में काबा और महाराष्ट्र में क्या, एमपी में काबा, ऐसे कई गीत लिख चुकी थी। उसी उन्हीं को लेके जो है चित्रा त्रिपाठी उनसे क्वेश्चन कर रही थी। लेकिन होता क्या है कि ये दलाल जो है सबके बातें में सुन सकते हैं, कांग्रेस के बारे में घंटों सुन सकते हैं, राहुल गांधी के बारे में दिन भर टीवी चैनलों पर, मीडिया चैनलों पर अनाप शनाप चीज़ें लगातार दिखाई जाती हैं, ये उनके बारे में लगातार सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी की बारी आती है या बीजेपी के सांसदों की बारी आती है, बीजेपी के नेताओं की बारी आती है, तो इनमें अलग किस्म का जो है जलन महसूस होने लगता है। इनको अलग किस्म की जो है बातें पच नहीं पाती हैं इनके शरीर में। ये फिर कोशिश करते हैं कि कैसे या तो प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए या तो इन मुद्दों से इनका ध्यान हटाया जाए। तो नेहा सिंह राठौर ने जो है मामा का नाम लिया। मामा का नाम लेते ही इनके पेट में खलबली मचने लगती। तो ये तुरंत शिवराज सिंह पे अटैक करने लगी, कि शिवराज सिंह के बारे को डिफेंड करने लगी और बताने लगी कि अरे ये तो शिवराज सिंह का मैटर है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी आप सभी को पता ही होगी। नेहा सिंह राठौर में यूपी में भी अगर मुद्दों को उठाया, सही मुद्दों को उठाया, बिहार में मुद्दों को उठाया, बिहार में भी जिन मुद्दों को उठाया वो भी सारे मुद्दे सही थे। लेकिन जो है ये चाटुकार जो है, क्योंकि बीजेपी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो अंत में जाते जाते कहानी बड़ी रोचक हुई कि चित्रा मैम से इन्हीं सब मुद्दों पे सवाल पूछा जाने लगा। जब बीजेपी को टारगेट किया जाने लगा तो चित्रा मैम को जो है बात अपच हो गई और वो कोई किसी तरीके से शो को बंद करना चाहने लगी और नेहा को टारगेट करने लगी कि आप जो है हमेशा मोदी जी की सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं या अन्य लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आप सभी इस टाइम देख ही रहे होंगे कि विपक्ष को टीवी मीडिया पे या चैनलों पे किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिन भर उनके खिलाफ अनाप शनाप चीज़ें लिखाई जाती हैं। मोदी जी की सरकार अगर कम भी काम करती है तो उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, अलग तरीके से दिखाया जाता है। और विपक्ष की सरकार जो है अच्छा काम करती है या बेहतरीन काम करती है तो भी जो उनको सही तरीके से दिखाया नहीं जाता। और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है इस टाइम मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, ऐसे जो है चैनलों के खिलाफ फैलाई जाती हैं। तो इन मीडिया चाटुकारों का काम यही होता है कि ये पूछते हैं कि आम चूस के खाते हैं कि छील के खाते हैं। मोदी जी से ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता जिससे कि मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। अनाप शनाप चीज़ें कि आप क्या कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, आपके विचार क्या हैं, उनसे ये नहीं पूछा जाता कि हाँ आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि ये आपके विचार क्या हैं, आप क्या करना चाहें। क्योंकि वो इस टाइम जो है भारत के मठाधीश बन चुके हैं। सही मुद्दों पर जो है नहीं बात की जाती है कभी। जैसे G20 का आयोजन हुआ, आपने G20 में देखा होगा कि तमाम तरीके के फेक नैरेटिव बनाए गए, जो कि इंडिया में रियलिटी है, बदला कुछ नहीं है। बल्कि भारत के जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको ग्रीन कलर के पर्दे से ढक दिया गया, उनके ऊपर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई थी। ये बताने की कोशिश किया जा रहा था कि भारत में सब चंगा है, भारत में सारे के सारे लोग अमीर हैं। लेकिन आपको बता दें, आप जानते ही होंगे कि रियलिटी क्या है, भारत के लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब कितना टूरिस्ट कंडीशन है। भारत में अभी भी कम से कम 1/4 आबादी ऐसी है जो कि लगभग भूखे फिट्स हो जाती है। लेकिन इन सब मुद्दों पे हमारे देश में नहीं बात होती है। महंगाई जैसे मुद्दों को कभी टीवी चैनलों पे नहीं उठाया जाता है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को कभी टीवी चैनलों पे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। बस फालतू की चीज़ें हमारे गोदी मीडिया को करने के लिए इनके पास पर्याप्त टाइम है। और दूसरी चीज़ कि मैं ये देखता हूँ कि जब भी सही मुद्दों पे बात जैसे ही किया जाता है, ये तुरंत मुद्दों को जो है डाइवर्ट कर देते हैं और तुरंत ही मुद्दों को घुमाने की कोशिश करते हैं। वही हाल हुआ नेहा सिंह राठौर के साथ। जैसे ही उन्होंने सही मुद्दे पे आके इनसे बात करना शुरू किया, ये तुरंत जो है वो कहने कि हमारा समय खत्म हो गया है, अब हम आपको नेक्स्ट टाइम इन्वाइट करेंगे। ये है मोदी जी के समर्थक मीडिया की जो है चाटुकारिता। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि 2024 से पहले आप ऐसे लोगों को ही चुनें जो सही मुद्दों पे आपकी बातें रखें, आपको जानें और समझें, या अपने उन्हीं लोगों को चुनें जो आपके लिए रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पे बातें कर सकें या अन्य मुद्दों को छोड़ें। धन्यवाद।